जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 932। आज स्थान है चेन्नई और आज का जो कार्यक्रम है आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें मैं एक बहुत ही सुंदर सी स्वरचित एक कविता है जो मेरे एक पहचान वाले हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनका नाम मैं ना बताऊं। उन्होंने ये कविता भेजी है, उसका शीर्षक है गुलाबी छतरी। और दोस्तों, ये जो कविता है उन्होंने अपने हाथ से खुद लिखकर भेजी है। काफी कटिंग्स भी है जो उन्होंने भेजा है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक प्रयास किया है इस कविता को हमारे सुनने वालों तक पहुंचाने के लिए। और मैं कोशिश करूंगा अपनी आवाज के माध्यम से, अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक इस कविता को अवश्य पहुंचाऊं। शीर्षक गुलाबी छतरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि जो ईश्वर, जो भगवान होता है, वो बड़ी सुंदरता से हमारे जीवन में एक और दिन की वृद्धि करते हैं, यानी कि एक दिन और बढ़ा देते हैं। केवल इसलिए नहीं कि आपको इसकी जरूरत होती है, बल्कि इसलिए कि किसी अन्य को भी प्रतिदिन आपकी जरूरत होती है। यानी कि अगर एक दिन आपकी जिंदगी में ईश्वर बढ़ाते हैं तो आपके लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी जिसे आपकी आवश्यकता होती है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है जिसे मन स्वीकारे वो सुख, और जिसे ना स्वीकारे वो दुख। यानी कि जो आपका मन स्वीकार करता है उसे सुख कहते हैं, और जिसे आपका मन स्वीकार नहीं करता है उसी को हम दुख कहते हैं। वृक्ष के नीचे जल डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी जल पहुंच जाता है। यह आपको पता है कि अगर आप एक पेड़ है, अगर आप नीचे जल डालते हैं तो वो जल ना सिर्फ नीचे वाली जो शाखा, नीचे वाला जो तना होता है उस तक पहुंचता है या जड़ होती है, बल्कि वो शाखाओं के माध्यम से पत्तों तक भी पहुंच जाता है। दोस्तों, उसी प्रकार अगर आप प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, जो आपने कर्म किए हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि सेवा सबकी करिए, मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, कोई और नहीं। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं आपको आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए उसमें कविता सुनाना चाहता हूं। शीर्षक गुलाबी छतरी। बहुत ही अच्छी कविता है, स्वरचित लिखी है, मैं आपको सुनाऊंगा और बहुत ही अच्छे ढंग से लिखी है। तो देखिए क्या लिखा है उन्होंने। वो लिखते हैं कि दो जगहों से चूहों ने कुतरी, फिर भी प्यारी थी मुझे मेरी गुलाबी छतरी। दो जगहों से चूहों ने कुतरी थी, लेकिन उसके बाद भी प्यारी थी मुझे मेरी गुलाबी छतरी। बारिश में जब मां मुझे भीगते नहीं देती थी, बारिश में जब मां मुझे भीगने नहीं देती थी, टूटी छतरी मानो मेरे दिल की बात समझ लेती थी। कितना बढ़िया लिखा है। भारी बूंदे रोक रिम झिम फुहारे, भारी बूंदे रोक रिम झिम फुहारे, जब छिद्रों से भी गिरती मानो मेरे साथ खेलती थी छतरी, मानो मेरे साथ खेलती थी छतरी। दो जगह से थी चूहों ने कुतरी, फिर भी प्यारी थी मुझे मेरी गुलाबी छतरी, मुझे मेरी गुलाबी छतरी। आगे लिखा है दोस्तों कि आज हवा आती वेग थी, आज हवा अति वेग यानी कि बहुत तेज थी। आज हवा अति वेग थी, बारिश भी कुछ संभल कर चल रही थी, बारिश भी ज्यादा तेज थी। आज हवा अति वेग थी, बारिश भी अति तेज थी, संभल कर चल रही थी। मेरे साथ मेरी दो जगह से चूहों ने कुतरी थी गुलाबी छतरी। दोस्तों, कितना बढ़िया लिखा है, और मतलब एक एक चीज उन्होंने बड़े अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। मुझसे मानो बोली मेरी छतरी, आखिरी पंक्तियां हैं कि मुझसे मानो बोली मेरी छतरी, भागो
आज मुझे भी भीगना है। भागो आज मुझे भी भीगना है, संग घटा के खेलना है, निर्भीक हवा में उड़ना है। आज मुझे भी खेलना है, संग घटा के खेलना है, निर्भीक हवा में उड़ना है। मुझे पहुंचाकर स्कूल उड़ गई छतरी, मुझे पहुंचाकर स्कूल उड़ गई छतरी। 2 जगह से कुतरी थी, चूहों ने मेरी गुलाबी छतरी, चूहों ने मेरी प्यारी सी गुलाबी छतरी। दोस्तों ये था गुलाबी छतरी के बारे में। बहुत ही अच्छी कविता थी और खुद अपने हाथ से लिखी है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भावनाएं उस कविता में डाली होगी। जब कोई इंसान स्वरचित लिखता है तो इस भावनाओं को मैंने एक प्रयास किया है आप तक पहुंचाने का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 9833880402 पर। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ एपिसोड नंबर 633 में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।